रवींद्र कौशिक। द ब्लैक टाइगर के नाम से प्रसिद्ध रवींद्र कौशिक को भारत के अब तक के सबसे अच्छे जासूसों में से एक माना जाता है। रॉ के सबसे अच्छे एजेंटों में से एक रवींद्र कौशिक को भारत के लिए उनके बहुमूल्य योगदान के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा द ब्लैक टाइगर की उपाधि दी गई थी। उन्होंने पाकिस्तानी सशस्त्र बलों के कमीशन्ड अधिकारी रैंक में सफलतापूर्वक प्रवेश किया। उन्होंने वर्ष 1979 से 1983 तक पाकिस्तान के खिलाफ रॉ के लिए जासूसी की। रवींद्र कौशिक का जन्म 11 अप्रैल 1952 में श्रीगंगानगर, राजस्थान में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। उन्होंने स्नातक की पढ़ाई भी वहीं से पूरी की। रवींद्र को डोट श्रीगंगानगर के सेठ जी.एल. बिहाणी कॉलेज में अध्यापन के दौरान एक करिश्माई छात्र के रूप में याद किया जाता है। उन्हें नाटक और मिमिक्री में विशेष रुचि थी। 21 वर्ष की उम्र में उन्होंने लखनऊ में एक राष्ट्रीय नाट्य समारोह में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। यह कॉलेज में उनका मोना एक्ट था, जिसमें उन्होंने एक भारतीय सैन्य अधिकारी की भूमिका निभाई थी, जिसने चीन को जानकारी देने से इनकार कर दिया था, जिसे रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ सीक्रेट एजेंट्स अधिकारियों ने देखा और उनसे संपर्क किया गया तथा उन्हें पाकिस्तान में अंडरकवर ऑपरेटिव होने की नौकरी की पेशकश की गई। वर्ष 1973 में अपनी बी.कॉम की डिग्री पूरी करने के बाद रवींद्र ने अपने पिता से कहा कि वह नई नौकरी शुरू करने के लिए दिल्ली जा रहे हैं। वास्तव में वह रॉ के साथ अपनी 2 वर्ष की प्रशिक्षण अवधि शुरू करने वाले थे। रवींद्र कौशिक को 2 वर्ष तक दिल्ली में व्यापक प्रशिक्षण दिया गया। उनका खतना कराना गया ताकि वह एक मुसलमान लगें। उन्हें उर्दू सिखाई गई, इस्लामी धार्मिक शिक्षा दी गई और पाकिस्तान की भौगोलिक जानकारी एवं अन्य विवरणों से परिचित कराया गया। पंजाब के साथ राजस्थान की सीमा के पास एक शहर श्रीगंगानगर से होने के कारण वह पंजाबी अच्छी तरह से जानते थे, जिसे पंजाब एवं पाकिस्तान में भी व्यापक रूप से समझा जाता है। कौशिक को कवर नाम नबी अहमद शाकिर दिया गया। उनके सभी आधिकारिक भारतीय रिकॉर्ड वर्ष 1975 तक नष्ट कर दिए गए, जब वे पाकिस्तान गए और इस्लामाबाद के रहने वाले नबी अहमद शाकिर के नाम से जाने गए। कराची विश्वविद्यालय से A1L.B की डिग्री पूरी करने के बाद वह पाकिस्तानी सेना के सैन्य लेखा विभाग में एक कमीशन्ड अधिकारी के रूप शामिल हो गए। बाद में उन्हें मेजर रवींद्र कौशिक के पद पदोन्नत किया गया। पाकिस्तान में एक सम्मानित स्थान हासिल करने के बाद रवींद्र ने वर्ष 1979 और 1983 के बीच भारतीय रक्षा अधिकारियों को कई गोपनीय जानकारियां दी, जिससे देश को बढ़ते संघर्ष के समय में महत्वपूर्ण लाभ मिले। थोड़े समय बाद ही उन्होंने अमानत नाम की एक स्थानीय लड़की से शादी कर ली, जो सेना की एक यूनिट की बेटी थी। इस दंपति के एक लड़का हुआ, जिसकी वर्ष 2013 से 13 में असामयिक मृत्यु हो गई। वर्ष 1979 से 1983 तक एक पाक सैन्य अधिकारी के रूप में काम करते हुए उन्होंने रॉ को बहुमूल्य जानकारियां दी, जिनसे भारत को बहुत मदद मिली। सितंबर 1983 में रॉ ने कौशिक से संपर्क करने के लिए एक निम्न स्तरीय ऑपरेटिव इनायत मसीह को भेजा। हालांकि मसीह को पाकिस्तान के ISI के जॉइंट काउंटर इंटेलिजेंस ब्यूरो ने पकड़ लिया और इस प्रकार रवींद्र कौशिक की वास्तविकता जग जाहिर हो गई। इनायत मसीह ने पाकिस्तानी बलों द्वारा पूछताछ के दौरान अपने काम की वास्तविक प्रकृति का खुलासा कर दिया। पाकिस्तानी खुफिया अधिकारियों के निर्देश पर मसीह ने 29 वर्षीय रॉ सीक्रेट एजेंट्स रवींद्र को एक पार्क में मिलने के लिए बुलाया, जहां से उन्हें जासूसी के आरोप में गिरफ्तारी कर लिया गया। अगले 2 वर्ष तक उन्हें सियालकोट के एक पूछताछ केंद्र में जानकारी के लिए प्रताड़ित किया गया। वर्ष 1985 में पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट ने रवींद्र कौशिक को मौत की सजा सुनाई, लेकिन बाद में उनकी सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया गया। उन्हें 16 वर्ष तक सियालकोट, कोट लखपत और मियामवाली समेत कई जेलों में रखा गया था। फिर भी वह गुप्त रूप से अपने परिवार को कम से कम आधा दर्जन पत्र लिखने में कामयाब रहे,
जिसमें उन्होंने अपने समय की सेवा के दौरान हुई दर्दनाक घटनाओं का विवरण दिया। इससे उनकी खराब सेहत और पाकिस्तानी जेलों में उन पर हुए अत्याचारों का पता चला। अपने एक पत्र में उन्होंने लिखा, क्या भारत जैसे बड़े देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वालों को यही मिलता है? अगर मैं एक अमेरिकी होता तो मैं 3 दिनों में इस जेल से बाहर हो जाता। नवंबर 2001 में पाकिस्तान में मियांवाली सेंट्रल जेल में तपेदिक एवं हृदय रोग के कारक उनकी मृत्यु हो गई। मरने से ठीक 3 दिन पहले उन्होंने लिखा, हमें पैसा नहीं, पहचान चाहिए। जयपुर में रविंद्र कौशिक के परिवार को कोट लखपत जेल अधीक्षक रविंद्र कौशिक द्वारा भेजे गए एक पत्र में उनकी मृत्यु की सूचना दी गई, जिसके बाद उनके पिता, जो एक सेवानिवृत्त भारतीय वायुसेना अधिकारी थे, की हृदय गति रुकने से मृत्यु हो गई। एक रिपोर्ट के अनुसार रविंद्र के भाई राजेश्वनाथ और मौ अमला देवी ने उनकी रिहाई में सहायता के लिए भारत सरकार को कई पत्र लिखे। हालांकि विदेश मंत्रालय द्वारा एक नीरस प्रतिक्रिया के साथ वे सभी अनुत्तरित हो गए। उनका मामला पाकिस्तान के साथ उठाया गया है। अमला देवी ने तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को डोट भेजे एक पत्र में लिखा था, अगर उनका पर्दाफाश नहीं हुआ होता तो वह अब तक पाकिस्तान सरकार के एक वरिष्ठ सैन्य अधिकारी होते और आने वाले वर्षों में गुप्त रूप से भारत की सेवा करते। 26 वर्ष अपनी मातृभूमि से दूर रहने के बावजूद रविंद्र कौशिक को उनके बलिदान के लिए कभी भी आधिकारिक स्वीकृति नहीं मिली। राजेश्वर नाथ ने कहा, हम सरकार से जो चाहते हैं वह एजेंटों द्वारा योगदान की मान्यता पाना है, क्योंकि वे सुरक्षा प्रणाली की वास्तविक नींव हैं। रविंद्र कौशिक के परिवार अनुसार भारत सरकार ने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया और उनकी मदद के लिए कोई प्रयास नहीं किया। रॉ सीक्रेट एजेंट्स रविंद्र कौशिक के परिवार ने दावा किया कि वर्ष 2012 में रिलीज हुई प्रसिद्ध बॉलीवुड फिल्म एक था टाइगर की कहानी रविंद्र कौशिक के जीवन पर आधारित थी और उन्होंने उनके लिए फिल्म के शीर्षक में क्रेडिट मांगा। रविंद्र कौशिक का जन्म और पालन पोषण पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा के करीब एक शहर श्रीगंगानगर में हुआ। उनके पिता जे.एम. कौशिक ने भारतीय वायुसेना में सेवा की और अपनी सेवानिवृत्ति के बाद उन्होंने एक स्थानीय कपड़ा मिल में काम करना शुरू किया। यह परिवार श्रीगंगानगर में मिल के पास पुराने शहर में रहता था। श्रीगंगानगर के एक सरकारी स्कूल से स्कूली शिक्षा के बाद रविंद्र श्रीगंगानगर के एक निजी कॉलेज सेठ जी.एल. बिहाणी कॉलेज में चले गए। रविंद्र कौशिक के बारे में बात करते हुए उनके कॉलेज के एक मित्र सुखदेव सिंह कहते हैं, वह अपने स्कूल और कॉलेज के दिनों में सबसे लोकप्रिय छात्रों में से एक थे। अंडरकवर एजेंट के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान कौशिक 3 से 4 बार भारत आए। वह दुबई के रास्ते दिल्ली पहुंचे। सन 1979 में उन्होंने एक बड़ा ऑपरेशन किया, जिससे उनकी सेवाओं के सम्मान में उनका कोड नाम बदलकर ब्लैक टाइगर कर दिया गया। रविंद्र कौशिक मुल्तान में उन्हें सेंट्रल जेल के पीछे दफनाया गया। राजेश्वनाथ कौशिक के अनुसार भारत सरकार ने रविंद्र की मृत्यु के बाद जो एकमात्र काम किया वह था उनके माता पिता को हर महीने पेंशन के रूप में कुछ पैसे भेजना। परिवार को पहले 500 रुपये प्रतिमाह मिलते थे और कुछ वर्षों के बाद उन्हें वर्ष 2006 तक 2000 रुपये प्रतिमाह मिलते लगे, जब उनकी मौ अमला देवी की मृत्यु हो गई। अपने भाई की यादों को संजोते हुए राजेश्वर नाथ कौशिक कहते हैं, वह हमेशा मेरे लिए महत्वपूर्ण रहेंगे, लेकिन देश के लिए वह सिर्फ और सिर्फ एक खुफिया एजेंट थे।